Hey guys, hello to everyone. Welcome to RL Academy. Today we are discussing about a very important चैप्टर नंबर 4 ऑफ द क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. मतलब ये जो चैप्टर है पूरा रिलेटेड टू कार्बन है. ठीक है, अगर आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हो तो बुक को ओपन करके देखना. 1 by 1 मैं चीजें क्लियर करवा रहा हूं. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 को ओपन करोगे तो पेज नंबर 58 पर आपको नजर आएगा. तो पहले पेज में आपको सिर्फ यही चीज दिखाई देगी कि कार्बन का परसेंट कितना है हमारी अर्थ पर. तो अगर मैं बात करूं अर्थ के अंदर, अगर आप जमीन के अंदर खोदते हो तो 0.02% कार्बन मिलेगा. जमीन के अंदर 0.02% और 0.03% अपने बाहर एटमॉस्फेयर में होगा. तो 0.02% जो जमीन के अंदर होगा वो होगा इन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम. मोस्टली ये पेट्रोलियम या फिर कुछ और वगैरह हो गए, कुछ मिनरल होंगे, उनकी फॉर्म में होगा. पॉइंट क्लियर है. और 0.03% जो एटमॉस्फेयर में होगा वो इन द फॉर्म ऑफ मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड में होगा. पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ओके. फिर आता है कि बॉन्डिंग इन कार्बन. कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है इसको समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करूं इस चीज को. तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड ध्यान से देखना, ध्यान से इस चीज को देखना. जो कार्बन के होते हैं एटॉमिक नंबर, यहां पर मैं बात करूंगा दैट इज अबाउट द एटॉमिक नंबर. ठीक है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6. कैसे? हाइड्रोजन, फिर आता हीलियम, फिर आता लिथियम, फिर आता बेरिलियम, फिर आता बोरोन, फिर आता कार्बन. तो 1 2 3 4 5 6 पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आ रहा है. तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6. यहां तक क्लियर है? देखो इतनी बेसिक चीज तो आपको क्लियर होगी. फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना, मैं बुक से बता दूंगा. ठीक है, और मैंने कहा कि ये अपनी ऑर्बिट में स्टेबल कैसे रहेंगे. ठीक है, इनको स्टेबल होने के लिए कुछ कंडीशन तो होगी ना कि ये अपने ऑर्बिट में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए. तो इसके लिए क्या करेंगे? कार्बन में क्या होता है, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 2n² वाला. 2n² का एक फॉर्मूला लगता है जो इनकी सेल में एक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है. ठीक है, जो इनकी सेल में क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है. तो 2n², n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर. ध्यान से देखना. फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट सेल में तो ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, फिर ये सेकंड सेल ऑर्बिट नंबर 2 हो गया, फिर ये थर्ड वाला तो ये ऑर्बिट नंबर 3 हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे बेसिक क्या वैल्यू होगी, 2 इंटू एन की वैल्यू 1 रखो तो कितना होगा 2. इसके बाद 2 एन की वैल्यू 2 रखो तो 2 दूना 4 दूनी 8. इसके बाद 3 रखो तो 3 तिया 9, 9 दूना 18. मतलब सबसे पहले 2 आएगा, सेल भर गई. फिर 8 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए. ठीक है, कितना होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8 होना चाहिए. ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए. पॉइंट क्लियर है? ओके. तो यहां पर मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है. कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, कितना है? 8 का, सॉरी 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. ठीक है, तो कहता है कि यहां पर 6 है तो क्या होगा, 6 में 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे. फर्स्ट ऑर्बिट में कितना आएंगे? 2. तो यहाँ पर लोग कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट 2 बना दिए. तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो भैया मेरे कार्बन के 2 एटम आ गए. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो कार्बन के 2 एटम आ गए, लेकिन 2 तो चले गए. 6 में से 2 गए तो बच्चे कितने? 4. ये लो 4, 1 2 3 और ये 4. ठीक है, तो ये जो स्टेबल है ना इसको तो भूल जाओ, इसको तो हटा दो. स्टेबल से तो अपने कोई काम ही नहीं है. स्टेबल है ये अपने आप में एक फिक्स है. तो ये हो गया अपना कार्बन. तो कार्बन का 1 ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये. ठीक है, 4 एटम है वो क्या है, फ्री है. और स्टेबल होने के लिए मैंने क्या बताया, सेकंड सेल में 8 होने चाहिए. अब ये क्या करे, स्टेबल कैसे हो? काफी बड़ी टेंशन में आ गया कार्बन की, भैया मैं स्टेबल कैसे होऊंगा, मुझे कुछ तो आइडिया बताइए, मैं स्टेबल कैसे होऊंगा. बहुत बड़ी टेंशन हो गई कार्बन को कि मैं आउटर मोस्ट सेल में कैसे मैं 8 करूं. ठीक है, ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से देखना. तो यहां पर मैं फिर से इस चीज को यहां पर लिख सकता हूं ऐसे, कार्बन के 1 एटम ये हो गया, कार्बन का 1 एटम ये हो गया, कार्बन का 1 एटम ये हो गया, कार्बन का 1 एटम हो गया. मतलब 1 2 3 और 4. तो यहां पर क्या कंडीशन बन सकती है? एक तो फर्स्ट कहता है कि या तो ये चारों किसी को दान कर दे, जो दान होता है ना सबसे महादान होता है कि चारों एटम किसी को दे दे. और सेकंड कंडीशन होती है या 4 किसी से और ले ले ताकि 4 और 4 कितना हो जाए, 8 हो जाए. या फिर 4 किसी को दे दे तो फिर इसके पास 2 ही बचेंगे कार्बन के पास, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा.
ठीक है। तो आप जैसे है ना, ज्ञानचंद बहुत थे, उन्होंने दिमाग लगा लिया था, आप सोच रहे हो ना, ऐसा ही दिमाग उन्होंने भी लगा लिया था। लेकिन कंडीशन क्या होती है समझना, अगर किसी से हम 4 ले ले, ठीक है, अब अंदर कार्बन के पास कितने एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर मतलब 6 प्रोटॉन, समझ रहे हो, 4 मतलब इसमें कितने 6 एटॉमिक, सॉरी 6 प्रोटॉन है, समझ रहे हो। तो ये कह रहा है कि 6 प्रोटॉन है। अब मैं 4 किसी से ले लेता हूं, अगर किसी से उधार लूंगा ना तो मेरे पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं किसी से उधार लेता हूं तो मेरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके पास ऑलरेडी 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन तो प्रेजेंट है। इसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6, और 4 किसी से उधार ले लेता हूं। पहले तो देखो 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, अभी तक तो यही था। लेकिन अगर 4 में किसी से उधार ले लेता हूं, भैया 4 मुझे दे दो, तो यहां पर एक बॉन्डिंग बन जाएगी अपनी, 4 बन जाएंगे, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, यहां पर एक बॉन्डिंग बन जाएगी, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। लेकिन समझो ऑलरेडी पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले है, ठीक है, 1 2 3 और 4 और ले लिया, मतलब 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन भारी होंगे, ठीक है। इतना कर्ज नहीं ले पाएगा किसी से, आप पैसे उधार ले रहे हो, ठीक है, 10 रुपये ले लो तो चलेगा, 100 रुपये ले लो तो चलेगा, 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया ले लोगे, कितनी बड़ी टास्क होती है, अगला भी गुस्से मारेगा तो आप खुद डरोगे। तो यार किसी से ना 6 प्रोटॉन तो है मेरे पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन को तो हैंडल कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 को कर लूंगा, लेकिन 4 बढ़ गए, 10 को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसने कहा यार किसी से ले तो नहीं सकता हूँ। तो फिर कहा कि सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप 4 किसी को दे दो, या तो आप 4 किसी से ले लो या फिर 4 किसी को दे दो। तो इसने कहा कि 4 में अगर किसी को दे देता हूं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इतनी एनर्जी हमारे पास है नहीं, इतनी एनर्जी हमारे पास है नहीं कि हम किसी को डोनेट कर दे, ठीक है, इतनी एनर्जी हम लाएंगे कहाँ से। और क्या होता है कि ध्यान से देखना, जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ध्यान से देखना, मैंने 2n² स्टेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 1 2 3 ये 4 और आगे बढ़ते जाओ, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाले में 2, फिर यहाँ पर 8 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थर्ड वाले में यहाँ पर मैंने बताया वो होंगे इसमें कितने 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, क्योंकि 2 इंटू थर्ड और भी 6 तो 3 3 9 2 18, तो ये 17 और ये 18, समझ रहे हो। अब जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ध्यान से देखना, आप 11 12 क्लास में जाओगे वहाँ पर भी समझ में आएगा। ये जो है ना, ये पास में, ये जो इसके पास में ना, जो पास पास रहते हैं ना, इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा होगी। फिर ये थोड़ा सा ये दूर आई, इनकी भी दोस्ती जो इन दोनों की है ना, इससे थोड़ी इनकी दोस्ती कम हो जाएगी। फिर ये जो बीच में सेंटर है ना, और दूर जाओ तो ये ना इतना दूर रहता ना, तो इनकी दोस्ती और कम हो जाएगी। मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाती है उतनी उनकी क्या होगी, दोस्ती कम हो जाएगी, मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो पास वाला इस एटम को भगाना, जो इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा है, इनको तोड़ना, और इनकी दोस्ती ठीक है कभी कभार मिल जाते, तो कभी कभार मिलते हैं उनको तोड़ना आसान है, लेकिन जो हमेशा दोनों साथ रहते हैं इनको तोड़ना बहुत बड़ी टास्क होती है। तो कार्बन के हमारे तो सेकंड ऑर्बिट में ही 4 थे भाई, कार्बन का फर्स्ट और सेकंड में ही 4 है, 1 2 3 4, अब 4 इतने पास है तो इनमें बहुत जोरदार दोस्ती है। और फिर भी कार्बन का एक एटम निकालना होता तो अपने एक से तो दोस्ती तोड़ देते थे, ठीक है। अब ये 2 बंदे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, अब ये 2 बंदे अपना एक हाथ मिलाए तो ठीक है, इनको कैसे भी करके एक हाथ छोड़ दे। अब ये दोनों हाथ मिला के खड़े, तो यार इसको भी तोड़ना बहुत बड़ी टास्क हो जाती है। और कार्बन के तो कितने 1 2 3 4 हाथ कनेक्ट है इससे, तो 4 हाथ तोड़ना बहुत बड़ी टास्क होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कार्बन से हम जो 4 एटम को दे दे, ना तो हम ले सकते ना दे सकते, क्योंकि लेने वाले मैंने क्या बताया कि 4 प्रोटॉन पर 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन, यार 4 का कर्ज हम नहीं ले सकते, और ना ही हम 4 किसी को दे सकते, इतनी भी हमारे पास एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग मतलब क्या होता है कि कार्बन का, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन का 1 2 3 और ये 4, तो कार्बन ने कहा कि मैं किसी और के साथ शेयरिंग कर लेता हूँ। हाइड्रोजन के कितनी होते हैं, हाइड्रोजन में 1, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए 2, तो हाइड्रोजन से इसने क्या किया, दोस्ती कर लिया, CH4 4 हाइड्रोजन,
एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, हाइड्रोजन में एक ही तो होता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ, तो ये लो हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन का आ गया। तो अब देखो इनमें क्या हो गई, दोस्ती हो गई। हाइड्रोजन के भी, इस हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 स्टेबल हो गया, ये भी, इस हाइड्रोजन के भी ये हो गए 2 स्टेबल हो गया, इस हाइड्रोजन के भी ये 2 स्टेबल हो गया, ये भी हाइड्रोजन के 2 स्टेबल हो गया। कार्बन के भी कितने हो गए, 2 4 6 8, तो ये भी स्टेबल हो गया। कार्बन के 8 हो गए, एक एक हाइड्रोजन के 2 2 हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन कहता है कि देख तुझे जरूरत होगी तो तू ले लेना एटम को, और कार्बन को का और हाइड्रोजन का जब मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। शेयरिंग मतलब एक पेन है, ब्लैक पेन आपके पास क्लास में आप नहीं लेके जाते हो, तो अपना जो फ्रेंड होता है ना, अपना दोस्त, तो उनके साथ शेयरिंग कर लेते हो कि ठीक है क्वेश्चन मैं लिखूंगा तब तक तेरा पेन ले लूंगा, और तू आंसर लिखे, तू क्वेश्चन लिखेगा तब तक मैं आंसर लिखूंगा, तो तू ले लेना। मतलब इनमें क्या होता है, शेयरिंग होती है, ठीक है। तो वैसी ही शेयरिंग इन कार्बन में भी होती है। समझ में आ गया, कोई डाउट? ओके, नाउ जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक जो बताने वाला हूं, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसी का टॉपिक है, ध्यान से सुनना। हाइड्रोकार्बन, आपको नाम से ये चीज पता चल रही होगी, एक तो हो गया हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हो गया दैट इज द कार्बन, मतलब जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की बात हो रही हो, दैट इज द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हम इन 2 चीजों की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को भी 2 तरीके से क्लासीफाई किया, एक हो गया सैचुरेटेड, ठीक है, एक हो गया अनसैचुरेटेड। समझ रहे हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में तो क्या बनेगा, दैट इज द सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड में तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड की बात होती है, दैट इज फॉर द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सैचुरेटेड में बनेगा सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में बनेगा डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कैसे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, काफी अच्छा टॉपिक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं सबसे सिंपल स्ट्रक्चर की, CH4, तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, और 4 हाइड्रोजन से मतलब 1 2 3 4, ऐसे इनके बीच सिंगल बॉन्डिंग में ही हो जाएगा काम, ठीक है। एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ऐसे सिंगल बॉन्डिंग में काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब फॉर्मूला CnH2n+2, समझ लो, CnH2n+2 चलता है, दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा उनमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करता हूँ C3, 3 कार्बन ले लिया, तो H कितने होंगे अपने, 2n+2, मतलब 2 × 3+2, 3 दूनी 6 दूनी 8, कैसे समझो, C3H8, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, ये इनके बॉन्ड निकल गए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूले से ये हो गए। कार्बन का, इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन का 1 2 3 4 बन गए, इस कार्बन का भी 1 2 3 4 बन गए। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया और इसमें हाइड्रोजन ऐसे शेयरिंग हो गए। पॉइंट समझ में आ गया, दैट इज द सैचुरेटेड, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे, ANE लगेगा इनके सफिक्स में, ठीक है। CH4 को क्या बोलेंगे, मीथेन, जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो प्रोपीन बन जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो प्रोप, और ENE की जगह YNE आ जाएगा, ठीक है। सिंगल के लिए ANE, डबल के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। समझो कैसे। सैचुरेटेड तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं दैट इज अबाउट द अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी 2 बनते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, और डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम कार्बन 2 होने चाहिए। तो C2H2n, C2H4, समझना, C2 2 कार्बन ये हो गए, H4 1 2 3 4, ठीक है, C2H4। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, C2H4 CnH2n, फॉर्मूला याद हो गया ना। तो यहां पर देखो, कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, लेकिन कार्बन के कितने होने, 4 बॉन्ड बनने चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 3 दूनी 6 हुए। इस कार्बन के भी 1 2 3, 3 दूनी 6 हुए। तो ये क्या करेगा, कार्बन का एक तो ये बन गया, 1 बॉन्ड और दोनों ये बना लेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड, ठीक है।
ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, समझ में आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ एथ, दो होते हैं कार्बन तो इसको बोलते हैं एथ, ठीक है। और डबल बॉन्ड बन रहा था इथिन, समझ में आ गया, वही सिंगल बॉन्ड बनता तो इथेन हो जाता, समझ में आ गया। दैट इज द अनसेचुरेटेड का डबल बॉन्ड का। अब अनसेचुरेटेड का अगर मैं बात करता हूं ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो CnH2n-2, सिर्फ चेंज कहां पर होगा, फॉर्मूला में 2n+2 होता है ANE सेचुरेटेड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए 2n और ट्रिपल बॉन्ड के लिए माइनस कर दो, 2n में प्लस जोड़ दो तो सेचुरेटेड और माइनस कर दो तो अनसेचुरेटेड। तो CnH2n-2 तो C3 ले लो, H2n मतलब 2 × 3 - 2, 3 दूनी 6 में से 2 गए तो 4, तो C3H4, ठीक है, 3 दूना 6, 6 में से 2 गए तो 4, ऐसे। तो कार्बन का ध्यान से देखना, 3 कार्बन है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गए, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो 3 के लिए यहां पर सेट ये आ गया एक हाइड्रोजन, ध्यान से देखो इसमें कुछ CnH2n-2 होगा, जितना मुझे पता है CnH2n-2 ही चलेगा। फिर भी इस चीज़ को मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर लेता हूं ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, मतलब C2H2, ठीक है। तो फॉर्मूला सही बताया मैंने, CnH2n-2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, 2 कार्बन के लिए लो C2, इसमें H क्या हो गया, 2 × 2 - 2, 2 में से 2 गया 4 - 2 कितना हो गया 2, तो C2H2। यहाँ पर कार्बन ले लिया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन के लिए मैंने क्या बताया, सेटिस्फेक्शन कंडीशन 4 होने चाहिए, 1 और 2 बॉन्ड ही बने, मतलब एक ये बन गया 3 बन गए, ये हो गया 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया 3 बॉन्ड वाला, और इसको क्या बोलेंगे, इथिन। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। CnH2n-2 जब बनता है दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पता चल गया, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पता चल गया। आई थिंक आपको कार्बन का एक बेसिक फंडा, बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, इसके बाद ही मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।